नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि क्या भाजपा को सचमुच मुस्लिम वोटों की जरूरत है। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भाजपा देश भर में मुसलमानों में पहुंच बनाने के लिए जल्द ही एक यात्रा शुरू करने वाली है जिसका नाम रखा गया है स्नेह यात्रा। भाजपा ऐसा क्यों कर रही है, इस सवाल के उत्तर पर आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि भाजपा अपनी इस योजना से वो काम करना चाह रही है जो इस देश में कांग्रेस दशकों तक शासन करने के बाद भी नहीं कर पाई। जबकि मुसलमान कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, इसके बाद भी कांग्रेस नहीं कर पाई। भाजपा आखिर चाहती क्या है, इस बात पर आने से पहले एक आंकड़े पर गौर कर लीजिए। 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा यानी 2009 तक कुल 7,500 लोग सांसद बने और इनमें 400 मुस्लिम रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन 400 में से 340 सांसद उच्च मुस्लिम जाति के रहे हैं। केवल 60 सांसद ऐसे रहे हैं जो पिछड़ी और दलित मुस्लिम जातियों से रहे हैं। यह एक आंकड़ा है जिस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले कुछ और आंकड़े भी देख लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, देश में 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 17 करोड़ मुस्लिम है। मोटे मोटे तौर पर अगर मान भी लिया जाए तो अब यह आबादी करीब करीब 20 करोड़ हो गई होगी, यानी हर 7 में से एक भारतीय मुसलमान है। इसके बाद अब दो बातों को और समझ लेते हैं। एक, मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने क्रम से 7 और 6 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे, लेकिन एक भी नहीं जीत पाया, सभी हार गए। तो यह तो हुई एक बात। और दूसरी बात यह है कि भाजपा को भी मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुस्लिम वोटर की जरूरत नहीं है। इसको समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि पहली बात, संसद के दोनों सदनों में इस समय भाजपा से कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। और दूसरी बात, इस समय नरेंद्र मोदी के 76 सदस्यीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। और तीसरी बात, भाजपा का एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं है। और चौथी बात, केरल को छोड़कर कहीं पर भी देश में मुस्लिम राज्यपाल नहीं है। और पांचवी बात, द प्रिंट ने एक स्टोरी की है और इस स्टोरी के अनुसार केंद्र सरकार में 87 सचिवों में से केवल 2 मुसलमान हैं। आप इन आंकड़ों को देखते हुए दो बातों को साफ साफ तौर पर समझ सकते हैं और कह सकते हैं। एक, मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता है और भाजपा को उसके वोट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2014 से पहले की राजनीति ने हिंदू समाज को जातियों में बांटा था, लेकिन भाजपा ने धर्म आधारित राजनीति से उनको एकजुट कर दिया है। और दो, इसीलिए भाजपा को पार्टी में मुस्लिम नेताओं की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी भाजपा मुसलमानों में पहुंच बनाने के लिए स्नेह यात्रा क्यों निकाल रही है, यह एक सवाल है और इसको समझने की जरूरत है। बात को आगे बढ़ने से पहले एक बात पर गौर कर लीजिए। भाजपा और आरएसएस राष्ट्र निर्माण के इजरायली तरीके को अक्सर चर्चा में लाते रहते हैं। हाल ही में आप याद कीजिए, मोहन भागवत ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया है। मैं उस भाषण की बात कर रहा हूं जो उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हाल ही में दिया है। अब गौर कीजिए, इजराइल एक यहूदी गणतंत्र और लोकतंत्र है। इजराइल में 20% अरब मुसलमानों की आबादी है। एक यहूदी गणतंत्र और लोकतंत्र होते हुए भी मुसलमानों को लगभग समान नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। तो भारत 15% मुसलमानों के साथ ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, यह एक सवाल है। और भाजपा क्या इसी पर काम कर रही है? मैंने शुरू में एक आंकड़े का जिक्र किया था। 1947 से लेकर 2009 तक कुल 7,500 लोग सांसद बने हैं। इसमें 400 मुस्लिम रहे हैं और इन 400 में 340 सांसद उच्च मुस्लिम जातियों के रहे हैं। भाजपा इसी तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रही है। मुसलमान समाज में बहुत सारी जातियां हैं, इनमें से बहुत जाति हैं जिनके उत्थान की जरूरत है। इसीलिए भाजपा इन जातियों के उत्थान पर काम करना चाह रही है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यह सही है कि भाजपा को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं रह गई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहती है। इसीलिए भाजपा देश भर में स्नेह यात्रा निकालने की योजना पर काम कर रही है ताकि मुसलमानों में वंचित और कमजोर तबके तक पहुंच बनाई जा सके। मुसलमानों के इस तबके के लोग भले ही भाजपा के साथ तुरंत वैचारिक तौर पर ना खड़े हो सके, ना जुड़ सके, लेकिन भाजपा इस वर्ग में पहुंच बनाना चाहती है ताकि धीरे धीरे जुड़ाव शुरू हो सके और यह समझाया जा सके कि कैसे उच्च जातियों ने उनकी तरक्की को बाधित रखा है मुस्लिम समाज में।
कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा इस कोशिश से अपनी छवि को सुधारना चाहती है, लेकिन मैं सवाल करता हूं कि जब भाजपा को मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं तो फिर छवि सुधारने की आवश्यकता क्या है और इस पर इतना बड़ा अभियान चलाने की जरूरत क्या है? यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।